हेलो डियर स्टूडेंट्स, यस गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और आपके आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छा हूं। हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स नोटिस की, और इनकम टैक्स नोटिस के आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 156 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर, डिमांड का मतलब क्या होता है ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। डिमांड का मतलब होता है कि किसी से कुछ मांगना। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर डिमांड नोटिस भेज रहा है, इसका मतलब यह है कि वो आपसे कुछ पेमेंट चाहता है। क्या चाहता है सर? पेमेंट चाहता है, यानी कि मनी चाहता है। नोटिस किसके अगेंस्ट में आता है? नोटिस आता है सर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अगेंस्ट में। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको डिमांड इनकम टैक्स नोटिस नहीं आता है, यानी कि डिमांड का नोटिस आपको नहीं आता है। आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो हमने प्रीवियस मैनी लेक्चर के अंदर कवर किया, लेकिन थोड़ा बहुत ओवरव्यू यहां पर भी हम कवर कर लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि डिमांड आती क्यों है। हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं हमारे हिसाब से, यानी कि हम इंडिविजुअल पर्सन है या फिर कंपनी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, जिसका भी पेन नंबर है, वो अपना इनकम टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जिसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट रिटर्न भी बोल सकते हैं, यानी कि हम हमारी मर्जी के हिसाब से हम इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिटेल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आज के इस डिजिटल जमाने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में भी बहुत सारा डेटा हमारा होता है जो हम नहीं जानते। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने पेन और आधार कार्ड के लिंक के हिसाब से वो डेटा अपने आप में मैनेज करता है, और उसको पता चल जाता है कि हमने कौन कौन से ट्रांजेक्शन मॉनेटरी टर्म्स में किए हुए हैं। अब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। कोई पर्सन होता है जो 26AS या फिर AIS रिपोर्ट देखे बिना अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेता है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके हिसाब से उसका कंप्यूटेशन प्रिपेयर करता है उस पर्सन का, तो जो उस पर्सन ने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है उसमें उन्होंने जो टैक्स पे किया हुआ है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जो कैलकुलेशन होता है उसमें उनका जो टैक्स का अमाउंट होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंट आता है। क्या आता है? डिफरेंस आता है। किसके लिए? हमने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, उसमें हमारा जो भी हमने टैक्स कैलकुलेशन किया, हमारा जो भी टैक्स पेबल आया, और डिपार्टमेंट उसके पास में जो सोर्सेज है, उसके पास में जो डेटा है, उसके हिसाब से वो डेटा कैलकुलेट करता है, उस पर टैक्स कैलकुलेट करता है। टैक्स कैलकुलेशन के समय वो टैक्स पेबल अमाउंट निकालता है, और हमारे टैक्स और उनके टैक्स के बीच में डिफरेंसेस आता है, जिस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको लिए डिमांड नोटिस सेंड करता है। आई होप कि यहां तक आपको ये इजीली क्लियर हो रहा है कि डिमांड नोटिस आता है क्यों। डिमांड का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट आपसे एक्स्ट्रा पैसा चाहती है। आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपने जो टैक्स पे किया है उससे ज्यादा और पैसा आपसे चाह रही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड नोटिसेस, अलग अलग सेक्शन के हिसाब से डिमांड के नोटिसेस आते हैं कि आपका TDS कभी मैच नहीं कर रहा है, आपकी कभी इनकम मैच नहीं कर रही है, व्हाटएवर। इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1), यह आपका सर एक इंटीमेशन लेटर आता है। कंसीडर द डिमांड इंटीमेशन अंडर सेक्शन 156, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर CPC बेंगलुरु, ये आपका डिपार्टमेंट कहाँ है? बेंगलुरु। इश्यू द इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) टू द टैक्सपेयर विया ईमेल, other their registered email address with the income tax department's acknowledgement this department is proceed to taxpayer income tax return। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो आपको ये सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के थ्रू एक आपका इंटीमेशन आएगा। The processing of ITR is done automatically. Outcome of the ITR process intimation to the taxpayer. If the intimation asks for tax, interest, or penalties to be paid, consider the demand notice under section 143 subsection 1। तो आपको एक इंटीमेशन आता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के थ्रू। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ITR प्रोसीड हो जाता है। इसके बाद आता है अगर उसमें कोई पेनल्टीज है, लेट फीस है, या कोई डिमांड अगर पे करने की आती है तो आप ये कंसिडर करेंगे वो एक डिमांड नोटिस, और डिमांड नोटिस भी लिख के आ जाता है। अगर आपको कोई डिमांड नोटिस आता है डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर कोई भी डिमांड नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई आपको 30 डेज के अंदर अंदर कर देना है। हमने प्रीवियस में सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 की बात की थी, जहां पर डिफेक्टिव रिटर्न की बात की थी, उसमें आपको 15 दिन के अंदर रिप्लाई करना था, लेकिन यहां पर आपको 30 डेज के अंदर अंदर उसका रिप्लाई करना। क्लियर है? चल, वेयर टू रिस्पॉन्ड टू डिमांड नोटिस। सर, जब आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जब आपको डिमांड नोटिस मिलता है, दिखता है, कैसे दिखेगा वो अब देखेंगे हम।
और अगर आपके ऊपर कोई लेटर आता है या कुछ भी आता है तो उसमें दो सिचुएशन हो सकती है। एक हो सकती है कि आपने जो डिपार्टमेंट ने जो डिमांड इश्यू की है वो डिमांड करेक्ट है, मतलब मैंने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उसमें जो मैंने डेटा फिल किया है और डिपार्टमेंट की तरफ से जो डेटा आया है उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन है वो हम कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे, रिकंसाइल करेंगे और जब हम रिकंसाइल करते समय पता चलेगा कि रास्ते में हमसे कोई मिस्टेक हुई है, डिपार्टमेंट ने जो भी डिमांड निकाली है वो डिमांड करेक्ट है, तो एक सिचुएशन ये होगी। दूसरा, सर डिमांड इज पार्शियली करेक्ट, मतलब सर उन्होंने फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज की डिमांड निकाली कि आपको 20,000 रुपए भरना, आपने कैलकुलेशन किया सब कुछ सही था, लेकिन आपके हिसाब से आ रहा है सर 10,000 रुपीज, आपके हिसाब से आ रहा है 12,000 रुपीज, यानी कि ये पार्शियली तो करेक्ट है लेकिन पार्शियली इनकरेक्ट है। तो एक और ऑप्शन होता है डिमांड इज पार्शियली करेक्ट, ये जो आपने डिमांड भेजी है पार्शियली करेक्ट है, पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। डिसएग्री विथ डिमांड, अब सर एक थर्ड ऑप्शन आता है कि मेरे को जो डिमांड आई है मैंने कैलकुलेशन किया, मैंने कंपैरिजंस निकाला, सब कुछ किया, डिमांड गलत है, डिपार्टमेंट जो डिमांड निकाली है वो इनकरेक्ट है, तो डिसएग्री विथ डिमांड, डिसएग्री विथ डिमांड। एंड लास्ट, डिमांड इज नॉट करेक्ट बट एग्रीज टू द एडजस्टमेंट, डिमांड तो गलत है, करेक्ट नहीं है, लेकिन हम एडजस्टमेंट करने के लिए एग्री है। तो कुछ चार ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आपको ये नोटिसेस कहां पे दिखेंगे, क्या होगा। सबसे पहले हमको अगर जाना है इनकम टैक्स पोर्टल पर, वहां पर आपको आपके पे नंबर, जिस पर्सन के नाम से नोटिस आया उसके पे नंबर से आपको लॉगिन करना है। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन के बाद में हमको इस टाइप का डैशबोर्ड दिखाई दे जाता है, यहां पर हमारा नेम आ जाता है, जहां पर हमने लॉगिन किए होते हैं, यहां पर हमारी पूरी डिटेल्स आ जाती है। फिर हम यहां पे जैसे ही जाएंगे पेंडिंग एक्शन में, पेंडिंग एक्शंस में रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड का एक ऑप्शन आपको नजर आता है। कहां पे होगा? इनकम टैक्स रिटर्न, सॉरी इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन। जैसे ही हम लॉगिन, पेंडिंग एक्शंस का आपको यहां पे एक टैब दिखेगा, उस टैब को जैसे ही यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक दिखेगा रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। जैसे ही आपको यहां पर रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आप क्लिक करेंगे, यहां पर आपके पास में ये डिमांड आ जाएगी, रिकॉर्ड एज पर द डेटा अवेलेबल एट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सर अगर आपकी कोई भी डिमांड नहीं है, अगर आप यहां पर जाकर अभी चेक करेंगे, अगर आपकी कोई भी डिमांड नहीं है तो वो आपको नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आपकी डिमांड है तो आपको दिखेगी। यहां पर डिमांड रेफरेंस नंबर आपका आ जाता है, असेसमेंट ईयर जब वो भी आपका आएगा वो आ जाता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, एक्रूड इंटरेस्ट ऊपर कितना है वो आपको यहां पर दिखेगा। ये आपका डेट ऑफ डिमांड रेस की हुई है, नोटिस कौन सी डेट को आ चुकी है, और पेंडिंग पेमेंट रिस्पॉन्स यहां पर ये आपको दिखेगा। सेक्शन कोड आपको यहां पर दिखेगा, रेक्टिफिकेशन सेबल ईमेल और पोस्ट के थ्रू आपको दिखाता, रिस्पॉन्स आउटस्टैंडिंग इज करेक्ट और इनकोलबेटेड, और एड रिस्पॉन्स डेट आपको यहां तक उसका रिप्लाई कर देना है 9 Feb 2021, मतलब जो भी उसकी डेट थी। अब फिर यह है कि अगर आपकी डिमांड करेक्ट है, यानी कि डिपार्टमेंट ने जो भी डिमांड इश्यू किया हुआ है वो अगर करेक्ट है, तो यहां पर एक ऑप्शन है कि ये पे नाउ, यानी कि ये 8,600 प्लस 258 जो भी अमाउंट आपका आ रहा है, ये अमाउंट एक्चुअल में अगर आपको पेमेंट करना है तो आप यहां पर पे नाउ करके डायरेक्टली आप उसको पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपने अगर आपकी डिमांड करेक्ट है, आपको ये पता है कि मेरी डिमांड करेक्ट है, तो आप पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जब आप पे कर दोगे, अमाउंट आउटस्टैंडिंग पेज पे पे कर दोगे, अब पे करने के बाद आपको क्या करना है, आपको रिस्पॉन्स करना है। यहां पर एक ऑप्शन से आप देख रहे हैं सबमिट रिस्पॉन्स, मैंने पे तो कर दिया लेकिन मुझे रिस्पॉन्स भी तो करना पड़ेगा, पेमेंट करने से काम नहीं चलेगा, आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। कैसे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, उस पर दो ऑप्शन ध्यान से समझना। सबमिट रिस्पॉन्स इफ द डिमांड इज करेक्ट एंड यू हैव नॉट पेड इट, आपकी डिमांड तो करेक्ट है लेकिन आपने अमाउंट पे नहीं किया, अभी डिमांड करेक्ट है, अमाउंट पे नहीं किया है। Demand is correct on the response of outstanding amount page. Once you select the response is correct, you cannot go back and disagree with the demand. सर यहां पर आपको असेसमेंट ईयर आपको दिख जाएगा, अमाउंट दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, सेक्शन दिख जाएगा, ये सब चीजें आपको यहां पे दिख जाएगी। रिस्पॉन्स फ्रॉम एसएससी, दो ऑप्शन है, डिमांड इज करेक्ट, डिसएग्री विद डिमांड, दो ऑप्शन है, एक डिमांड इज करेक्ट, यानी कि आपकी डिमांड करेक्ट है। जब डिमांड इज करेक्ट हो गई, डिमांड इज करेक्ट, वंस यू सबमिट डिमांड इज करेक्ट, देन यू कैन नॉट एग्री विथ डिमांड्स लेटर ऑन। एक बार आपने यहां पर क्लिक कर दिया,
कि सर मेरी डिमांड तो सही है। जब डिमांड सही है तब आपके पास में ऑप्शंस आएगा, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में आएगा ये वाला। दो ऑप्शन है, हैव यू ऑलरेडी पेड डिमांड अमाउंट। आपके सर डिमांड करेक्ट है, ये तो पता चल गया कि मुझे पे तो करना ही है। अब पे करना है तो ऑप्शन है नॉट येट पेड, ऑलरेडी पेड एंड चालान है CIN। अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, नॉट येट पेड, अगर आपने अभी तक पेमेंट अगर कर दिया है, जैसे अभी हमने फर्स्ट में देखा था यहां पे कि आपके पास में ऑप्शन है पे नाउ। अगर आप यहां पर पे नाउ कर देते हैं, ठीक है, पे नाउ करेंगे तो आपका एक चालान नंबर जनरेट होगा, और जैसे ही आपका चालान नंबर जनरेट होगा तो आपको यहां पे करना, यहां अगर पे नाउ नॉट येट पेड के ऑप्शंस पर अगर आप वहां पर पेमेंट नहीं किया, सबमिट ऑप्शंस पर आपने क्लिक कर दिया और यहां पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो चालान जनरेट होगा। सिंपल है। अगर आप यहां पर भी आएंगे नॉट येट पेड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो चालान जनरेट करने का ऑप्शन आएगा, चालान जनरेट करना पड़ेगा। या फिर अगर आपने पे नाउ कर दिया, यस ऑलरेडी पेड, चालान है CIN, सर मैंने पे कर दिया है, CIN नंबर मेरा जो भी है वो आ चुका है। तो अब आपको यहां पे क्या करना होगा, एड चालान डिटेल्स। आपने जो भी पेमेंट किया उसकी एक डिटेल्स आई है, जो BSR कोड आया होगा, सीरियल नंबर आया होगा, डेट आई होगी, तो वो डिटेल्स आपको यहां पे करनी है। तो जैसे आप एड चालान के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, यहां पर आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करना है, अमाउंट आपको सेलेक्ट करना है, BSR कोड आ जाएगा, आपका सीरियल नंबर आ जाएगा और डेट ऑफ पेमेंट आ जाएगी। अगर आपको कुछ रिमार्क्स लिखना है आप यहां पे लिख सकते हैं, और आपको यहां पर जो भी आपकी कॉपी है, जो चालान की कॉपी है PDF फाइल की, वो कॉपी आपको यहां पर अटैच करनी है। क्या करनी है, डिमांड आपने पे कर दी, ऑप्शन है यहां पर, और पे करने के बाद आपके पास में कॉपी आई, कॉपी की डिटेल्स आप यहां पे फिल कीजिए और फिर आप यहां पर उसकी डिटेल आप यहां पे अटैच कीजिए। फिर इसको आप क्या कर दीजिए सर, सेव कर दीजिए। जैसे ही सेव करेंगे बाद में ऑप्शन है आपका सबमिट का। क्या ऑप्शन है, सबमिट का। 5 MB की साइज आप यहां पर अटैच कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका इस तरह से रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। दो ऑप्शन मैंने आपको बताया, एक अगर आप वहां पर नॉट येट पेमेंट के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो आपका चालान क्रिएट होगा, पेमेंट होगा। ऑलरेडी अगर आप पे नाउ के ऑप्शंस पर आपने पेमेंट कर दिया तो यहां पर सेकंड ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है, चालान की डिटेल देनी है और चालान को आपको अटैच करना है और सबमिट के ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। तो यह आपका हो गया रिस्पॉन्स टू नोटिस। अब बात करते हैं कि अगर सर आप इससे डिसएग्री है, अब ऑप्शन से एग्री का तो हाँ सर ठीक है मैंने एग्री है, मैंने कर दिया, पेमेंट कर दिया, बात खत्म होगी, वहां से वो आपकी जो भी नोटिस है, डिमांड है वो हट जाएगी। लेकिन अगर मैं डिसएग्री, नहीं सर ये जो आपने डिटेल भेजी है और जो आपने डिमांड निकाली है मेरी, वो डिमांड सही नहीं है, तो ऐसे केसेस में डिसएग्री विद डिमांड आपको रीजंस फाइंड करना। जैसे ही आप इसके ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे अलग अलग टाइप के रीजंस आपको यहां पर दिखेंगे। टोटल 11 टाइप्स के रीजंस है, उसमें आपका डिमांड पेड, चालान है CIN, डिमांड पेड, चालान है CIN, ओपन चालान डिटेल्स, ओपन विदाउट ओपन चालान, डिमांड पेड चालान, ये जो भी ऑप्शंस आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। अगर आप डिसएग्री है तो इस ऑप्शंस के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, जो भी ऑप्शंस आपके लिए एप्लीकेबल है उस ऑप्शंस पे आप क्लिक कीजिए और फिर आप उसको क्या कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। दूसरा सर अगर आप पार्शियली एग्री है, पार्शियली डिसएग्री है, जब पार्शियली डिसएग्री है तो ऐसे केसेस में जितना अमाउंट आपको लग रहा है कि सर ये इतना अमाउंट मुझे पे करना है, उतना अमाउंट आप पे कर दीजिए आपके हिसाब से जो कैलकुलेशन आ रहा है, और फिर आप उनको अपनी पूरी डिटेल्स बताइए कि मैंने कैलकुलेशन किया, ऐसे ऐसे किया था, मेरे हिसाब से ये आ रहा है, और आप जितना अमाउंट आपके हिसाब से आ रहा है वो आप पे कर दीजिए। जैसे ही आप यहां पर आपकी डिमांड आएगी आप पे कर दोगे तो अमाउंट का जो पेबल होगा वो आपका 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपने पे कर दिया, पे नाउ के ऑप्शंस पर आपका यहां पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन यहां पर दिखेगा। जैसे सबमिट का ऑप्शन दिखेगा आपको सबमिट कर लेना है। तो यहां पर जब भी आपको कोई डिमांड नोटिस आता है, डिमांड नोटिस में हमने देखे दो ऑप्शंस, एक है कि डिमांड इज करेक्ट और डिमांड इज इनकरेक्ट, यानी कि डिसएग्री। करेक्ट है पेमेंट करना है, डिटेल्स रिस्पॉन्स करना है और सबमिट करना है आपको, और अगर इनकरेक्ट है आपको जो भी आपका है नंबर्स आपको जो सेलेक्ट करना है उसमें से ऑप्शंस रीजन सेलेक्ट करना, वो रीजन आप सेलेक्ट कर दीजिए और आप उसको सबमिट कर दीजिए। अब कुछ Q&A सेशंस। व्हाट इज द पेनल्टी ऑन द डिमांड नोटिस? सर अगर आपकी जो डिमांड आई थी उस डिमांड का आपने पेमेंट नहीं किया तो ऐसे केसेस में क्या पेनल्टी बनती है? आंसर इज यस।
अंडर सेक्शन 220 सबसेक्शन 2, इफ यू फेल टू पे डिमांड amount within 30 days receiving the demand notice, you will charge 1% simple interest per month or part thereof. एक तो जितने भी आपका डिमांड का जो अमाउंट है उस पर 1% पर मंथ यानी कि 12% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। अंडर सेक्शन 270A, द पेनल्टी ऑफ 50% अंडर रिपोर्टिंग इनकम। सर अगर आपने कम रिपोर्ट की थी उसके कारण डिमांड आई है तो 50% अनरिपोर्टिंग, और 200 मिस रिपोर्टिंग इनकम इज इम्पोज लेट फी फॉर 1000 अप टू ₹5 लाख एंड 5000 इनकम एक्सीडिंग ₹5 लाख। इस तरह की कुछ पेनल्टीज यहां पर लग सकती है। विल द रिफंड टू बी एडजस्टेड आउटस्टैंडिंग डिमांड। सर आपका कुछ रिफंड भी है और डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ आउटस्टैंडिंग यानी कि डिमांड भी आई है, तो क्या उसको एडजस्ट किया जा सकता है? यस। If not taken, no action is taken until the date mentioned to respond on the demand to outstanding demand will be adjust against the refund. अगर आप कोई भी ऑप्शंस नहीं लेते हैं तो आपके जो भी रिफंड है उसके अगेंस्ट में वो डिमांड सेट हो जाएगी। कैन आई नॉट पे इनकम टैक्स नोटिस, यानी कि इनकम टैक्स नोटिस आता है, क्या मुझे इसका पेमेंट नहीं करना? नो, यू विल हैव टू पे क्रिमिनल चार्जेस, फाइन्स, पेनल्टीज, रिकवरी परसेंट, यू डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इनकम टैक्स नोटिस। सर आपको तो पे करना ही पड़े, एक बार नोटिस आ गया करना। कैन आई फाइल रिवाइज रिटर्न आफ्टर रिसीविंग डिमांड नोटिस। सर अगर मेरे को डिमांड नोटिस आती है और अगर मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज कर दूं तो क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप सेक्शन 139 सबसेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 19, यू कैन फाइल रिवाइज रिटर्न इफ यू फेस एन डिस्क्रिपेंसी रिटर्न ऑन द यू हैव फाइल्ड ऑन और बिफोर द 31 दिसंबर बिफोर द कंप्लीट असेसमेंट अर्ली। मतलब यह है कि सर डिमांड नोटिस आपकी जब आई, अगर आप 31 दिसंबर 2025 से पहले अगर आप आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम आप रिवाइज कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम। क्लियर है? कब? लेकिन 31 दिसंबर। इसके बाद अगर आज तो फिर तो आपको इसका जवाब देना। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो ये था डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस का रिप्लाई आप किस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। इजी तरीके से आप उसका रिप्लाई इनकम टैक्स पोर्टल पर ही कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।